जब किसी देवता से बात होती है तो उसमें आपके अंदर जो है ना वो आत्मविश्वास जो आता है कि हाँ मुझसे देवता ही बात कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं वो सच है, वो एकदम नहीं आता आपके अंदर। वो धीरे धीरे आपके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक आपको मंत्र सिद्ध होने के बाद मंत्र के प्रयोग के बारे में आपको बताया था कि मंत्र सिद्ध हो गया है कैसे पता करें और कैसे उसको प्रयोग करना है। तो जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करोगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो मंत्र कितना कार्य कैसे कार्य करता है। आपको बता दो, एक मंत्र जो होता है वो कई तरीके से कार्य करता है। वो मंत्र दर्द को भी हरने में सक्षम होता है, वो मंत्र प्रेत को हाजिर करने में भी सक्षम होता है, वो मंत्र प्रेत को मार लगाने में सक्षम होता है। उस मंत्र के द्वारा आपकी विनती आपके इष्ट तक भी जाती है, बात भी करते हैं, तो कई तरीके कार्य करते हैं। तो मंत्र के माध्यम में मैंने आपको बताया था मंत्र के विषय में कि अगर आपको ये जानना है कि मंत्र जागृत है या नहीं है, तो आप भभूत को अभिमंत्रित करके, जल अभिमंत्रित करके किसी के ऊपर, जिसके ऊपर प्रेत हो उसके पिलाइए और उसके ऊपर छींटे मारिए और बाबा से विनती कीजिए या माता से, जिसके भी देवता का वो मंत्र है, कि जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, उसको लेके आइए। तो आप देखेंगे कि वो शक्ति जो है वो आएगी, और अगर आ जाती है तो वो सिद्ध हो चुका है। अगर आप बाबा से विनती करते हैं कि बाबा मार लगाइए और मार लगती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मंत्र सिद्ध है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप किसी के सिर पर हाथ रखते हैं और उसके दर्द है कहीं, और आप बोलते हैं कि बाबा इसका नाम ये, इन पिता का नाम ये, इनके शरीर में यहाँ दर्द है, इस दर्द को दूर कीजिए, फूंक मार देते उसके मुंह पे या उस जगह पर जहाँ पर दर्द है। अगर वो दर्द गायब हो जाता है तो इसका मतलब वो मंत्र बहुत बढ़िया कार्य करता है। एक बात और बता दूं इसी वीडियो में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, देवता से बात करने की जो बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप देवता से जो बात कर सकते हैं, जो देवता हैं उससे बात कर सकते हैं 5 तरीके अपनाकर। ऐसे 5 तरीके हैं जिनको अपनाकर आप देवता से बात कर सकते हैं। ये 5 काम आपको जरूर करने पड़ेंगे। मैंने भी ये 5 काम किए, अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और आपको भी ये करने पड़ेंगे। ठीक है। और एक और बात कि जब भी आप देवता को मनाते हैं किसी भी तरीके से, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उस मंत्र का, जिस भी मंत्र को देवता, जो उस देवता के मंत्र का आपने जप किया, उसका, उस मंत्र के नाम का 5 जोड़े लौंग के कपूर या अग्यारी पर उस मंत्र को पढ़कर भोग दें 11 बार उस मंत्र को पढ़कर। जैसे मैंने ओम नमः शिवाय पढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार पढ़ा, और फिर मैंने 5 लौंग के जोड़े अग्यारी में डाल दी। ऐसे ही हर हफ्ते उस मंत्र के नाम का भी भोग दें, जिससे मंत्र जो होता है ना वो तलवार की तरह काम करता है, तीव्र गति से तीर की तरह काम करता है। मंत्र का जो देवता जब उनको भोग प्राप्त होता है तो वो मंत्र जो है वो तेजस्वी हो जाता है। ये बात बतानी थी आपको इस वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 कार्य कैसे हैं जो आपको करने हैं और देवता आपसे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि कैसे बात होती है। देखिए, शुरुआत में जब मैं पूजा कर पे बैठता था और जब मैं बाबा का मंत्र जप करता था, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आते, ऐसा लगता था जैसे कोई बोल रहा है। एक होता है जैसे आपने पानी पे लिखा तो वो आपको दिखेगा नहीं। एक होता है आपने लिखा उस पे मिट्टी पे लिखा, वो भी बहुत कम दिखेगा। पर एक होता है आपने एक ब्लैक बोर्ड पे वाइट चौक होती है उससे लिखा, वो आपको साफ साफ दिखेगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से आपके मन में जो बोलते हैं देवता, पहले आपको बहुत ही कम ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे फिर अंदर से ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति बोलता है ना, वो तो सच है, आपके अंदर से भी इतना भारीपन आता है कि कोई बोल रहा है आपको सच में आपसे कोई बोल रहा है, आपको बता रहा है। तो जब मैं मंत्र जाप करता था, मंत्र करते करते तो मुझे कई चीज़ें जो है वो सुन जाती थी, कई चीज़ें दिख जाती थी। मतलब मैं बात नहीं करता था पर फिर भी वो दिख जाती थी। तो मैं कहता था कि यार ये है हो क्या रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घर में कोई एक माता आती है, जिस किसी को माँ काली की सवारी आती, तो वो मुझे दिखाई दी कि कोई माता काली दिखाई दी और आ रही है, कोई ऐसा कुछ दिखाई दिया, वो आ रहा है कोई, और वो आ रहा है परीक्षा के लिए। ठीक है। एक महिला थी जो हमारे गांव की थी, ब्याही हुई थी दिल्ली में, तो वो आई। तो मुझे ऐसा, जब मैं मतलब जब कर रहा था, मेरे को लगा कि हाँ कोई आ रहा है, कोई इस तरीके से आएगा और वो सिर्फ परीक्षा के लेने के लिए आ रहा है। ठीक है। और उस टाइम पे आप यकीन मानिए लगभग 1 घंटे बाद वो आई घर पे, और उसने अपने आप ही पूजा पाठ शुरू कर दी मेरे मंदिर देख के कि क्या करता है लड़का है, और मंदिर हमने वैसे ही, क्योंकि हम दिखाने की आदत नहीं है, नॉर्मल सी पूजा पाठ चलती है बस, और कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है। तो वो कुछ पूछ रही थी कि मुझे बता दो, मेरे बारे में बता दो। तो
हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जी, हम कोई ऐसे थोड़ी कि देवता की सिद्धि है या फिर कोई हम ऐसे नहीं बताते किसी को भी। कोई हो तो कुछ बताएं, हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नॉर्मल पूजा पाठ जो लोग करते हैं वही हम करते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें मुझे दिखाई दी और सुनाई दी, और फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो है जो। फिर मैंने बाबा को देखकर और मैंने बात करना शुरू किया, हाँ बाबा ये है। तो अंदर से वहाँ से ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई बोल रहा है। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ तो अंदर से उत्तर आ रहा है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैंने प्रश्न पूछा कि बाबा ये नाम है और इसके ऊपर क्या दिक्कत है बाबा बताना, तो अपने अंदर से ही अपने आती है कि जैसे अंदर से चौराहा है, उस चौराहे से ये चीज़ लगी है और ये है, यहाँ पर बैठती है, ये दिक्कत इसको देती है, इतने साल से है। ऐसी इस तरीके की जो चीज़ है वो मन में आई अपने आप ही। और वो मन में जब आती है ना तो अपने आप, जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज़ें लिख रही है, कोई चीज़ आपके दीवार पर लिखी हुई है, तो आप दीवार पर कोई चीज़ लिख रही है तो उसको आप कितनी जल्दी जल्दी बोल दोगे, बहुत जल्दी जल्दी बता दोगे उसको, क्योंकि देखोगे बोलोगे। इसी तरीके से आपके मन में वो चीज़ें दिखती है आपको, और चौराहा दिख जाता है, चीज़ ऐसा दिखता है आपको जैसे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप जब आप खुद महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा। पर फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं। तो वो चीज़ें दिखती है, चौराहा दिख गया, कोई आ रहा है, टाइम दिख जाएगा आपको, 12 साल जैसे दिख गया, 12 साल दिख गया, 3 साल दिख गया, इस तरीके से। कई बार घर दिख जाता है आपका कि घर में ये चीज़ें चल रही हैं और ये है, और घर में ये जो दिक्कतें हैं चल रही हैं, ये बीमार है, घर में जो इतने लोग हैं, इतने पितर हैं, इस तरीके से दिख जाता है। तो ये जो चीज़ें दिख जाती हैं ये सब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जब ये दिखती जाती हैं आपको तो आप बताते रहते हैं। तो एक दो बार आप अपने मंदिर में बैठकर और अपने जो प्रश्न हैं उनके सामने रखोगे ना, मन में उनको देखोगे, तो आपके मन में अपने आप ही उनका उत्तर मिलेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं है, पर वो सही हो जाएगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इस तरीके से बात करनी है। अब मैं आपको उन 5 कामों को बताता हूँ जो करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं भी करता हूँ, आपको भी करने चाहिए। सबसे पहला काम है, वो काम है भोग देना। हर हफ्ते मैं भोग देता हूँ सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को। आप भी भोग अपने इष्ट देव का दें, अज्ञारी या कपूर पर दें। सबसे पहले 2 लोगों का भोग गणेश भगवान को देना है, फिर 2 लोगों का भोग आपको देना है गुरु महाराज का। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, गुरु महाराज शिव शंकर भोलेनाथ बोल के आप 2 लोगों का जो भोग है वो डाल दीजिए। उसके बाद जो आपके इष्ट हैं, अगर बाबा भोलेनाथ ही आपके इष्ट हैं तो 5 लौंग के जोड़े उनके नाम के दें। उसके बाद जो भी भोग है, मीठा, हलवा, पूड़ी, लड्डू जो भी है, सब में से आपको भोग देना है। ये भोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ भोग की, मैंने हर हफ्ते बता दिया आपको। दूसरी बात है संकल्प लेकर मंत्र जाप करना है आपको। चाहे आप एक दिन मंत्र जप कर रहे हैं, आधा घंटा मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप बोलिए, हाथ में जल लेके, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ बाबा। आपको साक्षी मानकर, जैसे बाबा भोलेनाथ का मंत्र है, भोले बाबा को साक्षी मानकर, माँ का मंत्र है तो माँ को साक्षी मानकर मैं 5 माला, 11 माला, 1 माला, जितने भी जप कर रहा हूँ आपके, और इसे स्वीकार कीजिए और मेरे हृदय में वास कीजिए, या मुझे अपने पवित्र दूत, पवित्र शक्तियाँ प्रदान कीजिए, ताकि मैं समाज कल्याण कर सकूँ और अपने घर की रक्षा करूँ, इस तरीके से। तीसरी चीज़, सिद्धपीठ मंदिर जरूर चाहिए। जो आपके इष्ट हैं उनके मंदिर जरूर जाइए। सिद्धपीठ मंदिर जरूर आपको जाना है। सिद्धपीठ जान रहे हैं ना आप, जैसे माँ कालका का सिद्धपीठ दरबार होता है। एक तो मंदिर होते हैं जो आपके आसपास हैं, ठीक है, वहाँ पर आप, जैसे बाबा भोलेनाथ को आप स्नान करा के आ रहे हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा के आ रहे हैं, वो तो ठीक है, पर सिद्धपीठ मंदिर उनके जरूर आपको जाना चाहिए। कम से कम 5 बार लगातार, हर महीने एक दिन चूज करके। एक दिन जैसे सोमवार के दिन, इस महीने सोमवार गए, अगले महीने भी सोमवार, उससे अगले महीने भी सोमवार के दिन, इस तरीके से, और वो भी खाली पेट। चौथी चीज कि हवन, बीच बीच में हवन आपको जरूर करना चाहिए। हवन आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। हवन जो है उससे शक्तियाँ जागृत होती हैं और आप पर कृपा करती हैं। हवन आपको जरूर करना चाहिए। 5वीं चीज़, जो आपको परहेज और नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। परहेज क्या है और नियम क्या है, जैसे मैं मंगलवार और शनिवार ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ पूर्ण रूप से, ठीक है। ग्रस्त हूँ, आप भी ग्रस्त होंगे बहुत बच्चे, ठीक है। मीट, मांस, मछली, दारू, इन चीज़ों का फुल परहेज, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाते हैं। साथ ही प्याज लहसुन का परहेज मेरा चलता है। साथ ही किसी अंदर से ब्रह्मचर्य, किसी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखना, ये सब नियम और ये परहेज होते हैं। नियम क्या होते हैं, जिस समय पर आपने पूजा करी है आज, अगले दिन में उसी समय पर पूजा करनी है, ठीक है, और अपनी पूजा को पहले रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप इनके करते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे कृपा आपको इष्ट देव की मिलती है, और उनकी एक समय पर इतनी कृपा मिलती है कि अब वो आपसे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कोई बोल रहा है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा चैनल से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। आप